भाई मोदी जी अगर इनको पत्थर फेंकने वालों को अगर उजागर कर रहे हैं सबके सामने, इनकी औकात दिखा रहे हैं, तो इनको मतलब नफरत की बाजार दिख रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की बाजार देखिए, आए दिन दंगे होते थे, आए दिन। आज कहाँ दंगे हो रहे हैं? मोदी की सरकार आएगी, 100% आएगी। किसी के भौंकने से कुछ नहीं होगा, कोई कितने तलवे चाट ले, किसी के मोदी की सरकार आएगी। महाराष्ट्र में भी देखा था हमने अलायंस, कितने टाइम तक चला? 1 साल, 1.5 साल, टूट गया लास्ट में। बीजेपी आई, संभाला और घुस गई बीच में कितनी शानी तरीके से। अभी आपको लगता है इतना बड़े पार्टी का अलायंस है, कितनी देर तक चल जाएगा ये? अभी सोचिए राम मंदिर बना इतने सालों पुराना, अभी हिंदुओं के बीच जो फेथ बढ़ गया कि मेरे राम जिंदा थे, कोई मिथ नहीं था, स्टोरी थी, हिस्ट्री थी। अभी टूरिज्म बढ़ा, अभी आप सोचो कि अभी बना नहीं, अभी इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, लोगों के पहले मन में ये उत्साह है कि सबसे पहले अयोध्या जाके राम मंदिर घूमेंगे। भाई आप बताइए कि मोदी जी क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई को तो डेवलपमेंट नहीं दिखा। आप बताइए। मेरी बात सुनिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कितने हाईवे जो जिस यूपी की ये बात कर रहे हैं, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ से जाइए आप दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से आगरा से लेके लखनऊ तक कितने एक्सप्रेसवे, कितने सारे एक्सप्रेसवे बना दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां आके यूपी में वो अपना प्लांट लगा रही है। इसको बेवकूफ को यही नहीं पता कि कहाँ से हमारा जो रोजगार आ रहा है। विपक्ष बोल रही कि रोजगार नहीं है, मोदी जी दे नहीं पा रहे रोजगार, तो फिर आप मोदी जी के साथ कैसे खड़े? मेरी बात सुनिए, कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? 2014 से पहले रोजगार था क्या? सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, वे झक मारेंगे क्या? सबको सरकारी नौकरी मिलेगी? 2% सरकार दे सकती है सरकारी जॉब, और 2.5% चल रही है। 2% दे सकती है, 2.5% चल रही है जो है। कहाँ से रोजगार दे? प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग लग रही है, बेंगलोर में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सबसे बड़ा फोन का जो हब बनने जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां आ रही हैं यहाँ पे। इनको कैसा रोजगार चाहिए? जब बाहर की कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लगेंगी, रोजगार अपने आप आ जाएगा। कांग्रेस ने कहा यहाँ रोजगार लेके आए किसी कंपनी को? चीन से उठ के बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही है, इनको रोजगार दिखाई नहीं दे रहा। मेरे विपक्ष तो बोल रही कि नफरत की बाजार खोल के बैठे हैं मोदी जी, हम मोहब्बत की दुकान लेकर। नफरत के मुझे बताए तो सही, किस बात की नफरत? भाई मोदी जी अगर इनको पत्थर फेंकने वालों को अगर उजागर कर रहे हैं सबके सामने, इनकी औकात दिखा रहे हैं, तो इनको मतलब नफरत की बाजार दिख रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की बाजार देखिए, आए दिन दंगे होते थे, आए दिन। आज कहाँ दंगे हो रहे हैं? कहाँ दंगे हो रहे हैं मुझे बताइए? यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था, पता है ना आपको? आज कहाँ दंगे हो रहे हैं? 7-8 साल हो गए योगी जी को बीजेपी की सरकार आई, अब तो दंगे नहीं हो रहे। कौन सी नफरत की बाजार? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। 2024 में किसकी सरकार? मोदी की सरकार आएगी, 100% आएगी। किसी के भौंकने से कुछ नहीं होगा, कोई कितने तलवे चाट ले, किसी के मोदी की सरकार आएगी। जो बंदा कहता है कि आलू दोगे सोना बना के दूंगा, उसमें पढ़ा लिखा यूथ कौन सा साथ देगा? उसके साथ किसका साथ देगा? जो बंदा जो एक्सटर्नल अफेयर्स संभाल ले अपनी पर्टिकुलर तरीके से, देश का अनएम्प्लॉयमेंट ठीक करने में लगा है, ऐसी सरकार दे रहा है स्टेट्स को। यूपी को उसने योगी जी दिए, योगी जी ने कितना डेवलपमेंट कर दिया, बढ़िया। अभी राजस्थान में देखिए, इमिग्रेंट सारे पाकिस्तानी हिंदू, उनके साथ क्या किया जा रहा है? इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मोलेस्ट किया जा रहा है उनके साथ। अभी बांग्लादेशी मुस्लिम्स को देखिए, रोहिंग्या को। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उनको क्या दिया जा रहा है? सिटीजनशिप, फ्री की सब्सिडीज, रहने की सामान, सब कुछ। मेरे घर के पास का एरिया है अशोकनगर नाम से, उसके पास 30% वेस्ट बंगाल रहते थे हिंदू, अब रहते हैं 60% रोहिंग्या मुस्लिम। क्यों? फ्री की सिटीजनशिप मिली है, सब्सिडी मिलती है। राशन की दुकान पे देखता हूँ फ्री का राशन लेने आते हैं, वही क्यों? अब जब बताइए, क्योंकि आप सरकार ने दिया ना, अब वही आप सरकार कांग्रेस और बाकी सरकारों के साथ मिलके अलायंस बनाती है इंडिया नाम से, और बोलती है कि बीजेपी को हटाएंगे अगले इलेक्शन में। वही आप सरकार बोलती है हम ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, और वही सरकार सबसे ज्यादा करप्शन करती है। इतने सारे करप्शन के केसेस हैं जो अभी भी अनसॉल्व्ड है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी। कैसे अनसॉल्व्ड कैसे हैं? लेकिन सर अब आप तो गठबंधन बना चुकी है देश को बचाने के लिए। अब जब अलायंस बनाया है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी पार्टी का अलायंस बनाया है एक पार्टी के खिलाफ, अब जब सोचिए एक पार्टी का खौफ कितना बड़ा है कंट्री में, कि वो इतने बड़े पार्टियों को साथ में जोड़ सकती है। वो तो क्या लगता है कब तक ये गठबंधन आगे चल पाएगी? मोदी जी को टक्कर देगी 2024 में? महाराष्ट्र में भी देखा था हमने अलायंस, कितने टाइम तक चला? 1 साल, 1.5 साल, टूट गया लास्ट में। बीजेपी आई, संभाला और घुस गई बीच में कितनी शानी तरीके से। अभी आपको लगता है इतना बड़े पार्टी का अलायंस है, कितनी देर तक चल जाएगा ये? वो तो कह रहे हैं कि इस बार नहीं टूटेगा, भारत बचाएंगे हम। मैं भी कहता हूँ अगली बार सेमेस्टर में अगले अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, बन जाएगी। कहते सब है, करके दिखाना पड़ता है। बीजेपी राहुल गांधी को देख नहीं रहे, फसल काट रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में। फसल तो मैं भी काट लूंगा, मुझे बना दोगे पीएम? पीएम बनने के लिए क्वालिटी चाहिए होती है, वादे पे मुकरना पड़ता है, करना पड़ता है वादे पे।
बीजेपी ने जो वादे किए 10 वादे किए हैं 6 करे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी 12 वादे करती है, 7 करती है, बाकी छोड़ देती है। ये हर पार्टी का मोटिव रहता है। बीजेपी ज्यादा मैक्सिमम करती है, छोड़ती है। लेकिन विपक्ष बार बार चिल्ला के बोल रही है कि बीजेपी जो है वो अपने वादे पूरा नहीं कर पाती है। विपक्ष का काम ही है, विपक्ष तो बना ही इसलिए है। विपक्ष का काम क्या होगा? विपक्ष का काम है जो विनिंग पार्टी है उसे चेक में रखना, वरना बीजेपी तो हिटलर जैसी बन जाएगी, नाजी कम्युनिटी। अच्छा अब ये बताओ, आपको बोलने से डर नहीं लगता है? क्योंकि विपक्ष तो बार बार बोलते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं बची हुई है। बोलने से कौन नहीं डरता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। उसकी रैली हुई थी राहुल गांधी जी की, वहाँ पे बोलते हैं कि आपको जो अच्छी सब्सिडी दूंगा मैं, फसल अच्छी दाम पे बिकाऊंगा। एक स्कीम नहीं लॉन्च की। अब जब बीजेपी ने स्कीम लॉन्च करी तो उसमें कमियां निकालते बोलते हैं कि इतना टैक्स कहाँ से आएगा, टैक्स वसूल ले लोगों से। अब जब टैक्स दे रहे हैं लोग तो उसे करप्शन की बजाय सही जगह यूज करे तो इसमें गलत फहमी है, ये गलत चीज है इसमें। आप खुद बताइए, अभी जो 2001 या 2000 उसमें बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसमें महाराष्ट्र की वो आए थे, बड़े बड़े MP आए थे, बहुत सारे लोगों ने करा था। बीजेपी ने समर्थन दिया था उसका। बीजेपी ने बोला हम जीतेंगे, ये राम मंदिर यही बनेगा, पुरानी एंशियर प्री हिस्टोरिकल साइट्स जो हैं वो से रिकवर करेंगे हम। रिकवर करी, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के फायदा क्या? विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रही है। राम मंदिर, कोई भी पुरानी से पुरानी मस्जिद देख लो, उसको जब निकालते हैं लोग खुश होते हैं। पुरानी हिस्ट्री आई है, आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे उधर, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग देखेंगे इसको, टूरिज्म टैक्स बढ़ेगा, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी सोचिए राम मंदिर बना इतने सालों पुराना, अभी हिंदुओं के बीच जो फेथ बढ़ गया कि मेरे राम जिंदा थे, कोई मिथ नहीं था, स्टोरी थी, हिस्ट्री थी। अभी टूरिज्म बढ़ा। अभी आप सोचो कि अभी बना नहीं, अभी इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, लोगों के पहले मन में उत्साह है कि सबसे पहले अयोध्या जाके राम मंदिर घूमेंगे। दिवाली पे वहां जाके सबसे पहले जश्न बजता है कि अयोध्या जाएंगे। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं जाएंगे, जरूर जाएंगे। वैसे मैंने बाकी क्वेश्चन बाद में पूछती हूँ, पहले ये क्वेश्चन आपसे मैं टारगेट करती हूँ। अभी नया आया है स्टेटमेंट कि अब यूपी के बच्चों को राम मंदिर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये फैसला योगी सरकार का कितने हद तक सही है? देखो, राम मंदिर जो है वो प्रूव हो चुका है कि बाबरी मस्जिद से पहले का था। राम मंदिर एक हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास, हम हिंदुओं का इतिहास है। इस देश में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी रिलीजन की, ना सिख थे, ना ईसाई, ना कोई जैन, ना कोई बुद्धिस्ट, सबसे पहले यहाँ थे हिंदू। हमारा इतिहास था, हमारा इतिहास हमने घुड़े मरते उखाड़ के निकाला है, छीन के निकाला है हमने लड़के। अभी अगर वो इतिहास हमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो नई जनरेशन आ रही है पीढ़ा, तो इसमें गलत क्या है? इंडिया का नाम भारत चेंज हुआ था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था ऑलरेडी कि भारत भी बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान भारत अलग अलग नाम। जब उसको फोकस किया गया तो बाकी की अपोजिशन में ना चुल मची कि भारत क्यों आया। अभी जब NCERT में अगले साल से ये हुआ कि भारत चेंज कर देंगे इंडिया की जगह, तो NCERT पे सवाल उठ रहे हैं कि वो राइट विंग की तरफ शिफ्ट क्यों हो रही है, उसे एजुकेशन की जगह मिडिल में रहना चाहिए, क्यों? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी चीज पे फोकस किया जा रहा है, तो उसमें क्वेश्चन क्यों उठे जा रहे हैं? अगर हम राइट और लेफ्ट को साइड रखें तो आप बताइए कि ये जो NCERT का फैसला है ये सही है या गलत है? क्योंकि उसने खुद ही डिमांड की थी। देखो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। देखो, अलायंस भी का नाम, जब ये अपोजिशन का अलायंस बनी है उसका नाम भी तो इंडिया है, क्या फर्क पड़ गया? अभी जब इंडिया को भारत बोल दिया, अभी मैं किसी गाँव वाले से पूछूंगा, वो बोलते हैं भाई भारत बोलते हैं, कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई मेरी जान बोल देता है प्यार से। अभी अगर मैंने भारत बोल दिया तो मैंने गलत क्या कर दिया? अगर कांग्रेस आएगी रूल में तो अगर मैंने भारत बोल दिया, मैं जेल में डाल देंगे? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी मर्जी जो भारत बोलूं। अभी POK जो था वो 1971 की लड़ाई में, जो रिसेंट वॉर हुई थी, पास्ट वॉर, कारगिल की वॉर में 1991 की, उसमें POK हमने खोया था, बट हम इस्लामाबाद तक पहुंचे थे। UN ने पीसीडी मचाई, उसने बोला कि साथ में वॉर सॉल्व करते हैं, हमने इस्लामाबाद वापस कर दिया, हम बैक वापस आ गए पंजाब और राजस्थान की तरफ को। POK अभी भी एग्रीमेंट में है। POK UN के डाटाबेस के हिसाब से पाकिस्तान का नहीं हुआ है, तभी बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोले तो अभी पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है वहाँ पे। अभी पूरी तरह से मिलिट्री नहीं चलती पाकिस्तान की, वहाँ पे इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री कोएग्जिस्टिंग में रहती है। POK वापस लेने का एक बहुत अच्छा मोटिव है, क्योंकि बहुत सारे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड में। इजराइल पैलेस्टीन, जो कि ज्यूज और इसका चल रहा है, मुस्लिम्स का, यूक्रेन वर्सेस रशिया, दोनों एक कैथोलिक कंट्रीज है क्रिश्चियन की, दोनों के जोग्राफिकल इश्यूज चल रहे हैं, नेटो और उसका रशिया का पुराने इशू है। अगर यहाँ पे हम POK की मांग करते हैं, यूएन प्रेशर डालते हैं, तो कुछ नई बात नहीं होगी, बस बोलेंगे तीसरी कंट्री आ गई, तीसरा ग्रुप ऑफ कंट्री आ गया जो टेरिटोरियल की मांग कर रहा है, टेरिटोरियल रीजन की मांग कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नया नहीं होगा। बाकी अच्छा मोटिव है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिससे आप किसी भाईचारा निभालो, वो बाद में बैकस्टैप करता ही है आपको कैसे ना कैसे उसको पीछे छुड़ाना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है जो अभी ये सपने दिखा रही है सरकार, ये पूरी होगी या नहीं होगी? मैंने वैसे ही बोला है, 10 सपने दिखाती है, 7 पूरे करती है, 3 हमेशा कोई ना ये उम्मीद है या नहीं है? हाँ या ना? 7 की उम्मीद है। मैं नाम लिख के कह सकता हूँ अपना, 10 वादे निभाए हैं, 7 पूरा करके जाएगी।
तीसरा नहीं करके जाएगी, हाँ, तीसरा नहीं करके 3 नहीं करके जाएगी, तो 2024 में आ रही है या नहीं आ रही है? 24 में आएगी।